सो गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं Realme की तरफ से लॉन्च हुए Realme P1 स्पीड 5G स्मार्टफोन के बारे में। ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुका है और ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग करना चाहते हो। अंडर 20 के 20,000 रुपये से कम प्राइस में, 20,000 क्या 17,000 रुपये से कम प्राइस में ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। और उस प्राइस में अगर आप लोग चाह रहे थे एक गेमिंग स्मार्टफोन तो ये स्मार्टफोन आपका हो सकता है। 17,000 रुपये से कम प्राइस में आप लोग इसे आसानी से परचेस कर पाओगे। कैसे परचेस कर पाओगे वो फिलहाल में आपको आगे पता चलेगा, लेकिन अगर आप लोग कम प्राइस में गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे तो मुझे लगता है ये स्मार्टफोन आपको पसंद आ सकता है। तो उससे पहले वीडियो को स्किप मत करने ना, सारे स्पेक्स बताऊंगा। गेमिंग आप लोग इसमें कितने FPS में कर पाओगे, क्या क्या आपको खास गेमिंग में मिलता है, क्या क्या कूलिंग सिस्टम मिलते हैं, सारे के सारे अगर आपको गेमिंग लेवल हो तो वो सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। और ये स्मार्टफोन रियली बढ़िया स्मार्टफोन है प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। सो बिना आपके टाइम वेस्ट किए फटाफट से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं Realme P1 स्पीड 5G स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। इसी स्मार्टफोन में आपको सबसे पहले तो 6.67 इंच का एक FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। जी हाँ गाइस, FHD प्लस डिस्प्ले मिलता है विथ एमोलेड। चिन बेजल्स आपको कम मिलते हैं, जो कि डिस्प्ले का जो लुक है फ्रंट से बढ़िया लगता है देखने में। 1080x2400 पिक्सल का एक आपको फिक्स रेजुलेशन मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी मिलता है। अब स्मार्टफोन में कुछ चीजें माइनस भी है जो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें माइनस है। ठीक है, 600 का आपको लोकल पीक ब्राइटनेस मिलता है और 2000 का आपको नीट पीक ब्राइटनेस मिलता है। 10 बिट कलर्स मिलते हैं और रियल वाटर स्मार्ट टच भी मिलता है। आई मीन रेन वाटर स्मार्ट टच भी मिलता है, मतलब पानी में अगर आपका स्मार्टफोन भीग गया उसका डिस्प्ले तब भी चलेगा। बाकी प्रोटेक्शन लेवल उन्होंने बताया कि कौन सा मिलता है, लेकिन मेरी कोडिंग आपको फ्रंट में कोडिंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। वैसे डिस्प्ले प्राइसिंग के कोडिंग कमाल का है, लेकिन डिस्प्ले में एक चीज़ मेरे को जो माइनस लगी, क्योंकि ये गेमिंग स्मार्टफोन है। अगर ये गेमिंग स्मार्टफोन नहीं होता तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये स्मार्टफोन एक गेमिंग स्मार्टफोन है तो इसमें कम से कम 240 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स होना चाहिए था। 180 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स है। इसमें गेमिंग यूजर्स को थोड़ी सी दिक्कत होती है, लाइक गेमिंग कर रहे हो तो वहाँ पर बहुत स्मूथ टच चाहिए कि फिंगर दूर से एकदम टच सा हो जाए। ठीक है, तो टच रिस्पॉन्स थोड़ा और बेटर होता, 240 हर्ट्ज का होता। गेमिंग अगर स्मार्टफोन है तो उसके हिसाब से तो और भी ज़्यादा बढ़िया होता, लेकिन अगर टच रिस्पॉन्स को अगर हम हटा दें तो उस हिसाब से स्मार्टफोन सही है। ब्राइटनेस लेवल ज़्यादा है, आउटडोर इंडोर कहीं भी आप लोग गेमिंग करोगे तो आपको जो ब्राइटनेस का प्रॉब्लम है वो भाई झेलना नहीं पड़ेगा। 10 बिट कलर है तो उसमें भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके जो गेमिंग में जो कलर हैं वो बहुत ज़्यादा रियल दिखाई देंगे। सो डिस्प्ले फीचर्स कमाल के हैं टच रिस्पॉन्स को छोड़ के। बाकी थिकनेस की बात है तो ये 7.6 mm थिकनेस के साथ में आता है। उसका वेट है 185 ग्राम। और वेल्ट की बात है तो प्लास्टिक बैग के साथ में आता है और प्लास्टिक फ्रेम मिलता है, क्योंकि इसके बैग में बहुत ज़्यादा साइन है और ग्लास में इतनी ज़्यादा साइन आती नहीं है, तो मुझे लगता है इसमें प्लास्टिक बैग आपको बैग में देखने को मिलता है। कैमरा की बात है गाइस तो ये फिलहाल में मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, ये एक गेमिंग स्मार्टफोन है तो कैमरा कलेक्शन इसमें बढ़िया नहीं दिया गया है। इसमें सिंगल 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है और एक आपको एक AI लेंस दिया गया है। तो मैं इसे सिंगल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि AI लेंस एक नॉर्मल है, उसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आपको जो मेन कैमरा मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ 50 मेगापिक्सल का मिलता है। ठीक है, जिससे आप लोग 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS में। बाकी सेल्फी के लिए इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, जिनसे आप लोग 1080p की वीडियो शूट कर पाओगे। तो कैमरा कलेक्शन भाई नॉर्मल है। लोग है ना, मतलब कैमरा स्मार्टफोन चाह रहे हैं उनके लिए ये स्मार्टफोन नहीं है। बाकी एंड्रॉयड 14 मिलता है जो कि Realme UI 5.0 के साथ में मिलकर काम करता है। बैटरी बैकअप के लिए इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 45 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ में आती है। बैटरी बैकअप भी आपको सही मिलता है। ठीक है, 45 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग है, स्मार्टफोन को जल्दी चार्ज कर पाओगे। अगर कनेक्टिविटी फीचर्स की बात है तो सबको पता है कि 5G स्मार्टफोन है तो 5G सपोर्ट तो मिलेगा ही, डुअल सिम भी मिलेगा, लेकिन इसमें आपको Wi-Fi 6 मिलता है, ब्लूटूथ 5.4 मिलता है, GPS मिलता है और NFC शायद आपको नहीं मिलता है। स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, 3.5 mm हेडफोन जैक इस स्मार्टफोन में आपको मिलता है, क्योंकि ये गेमिंग के लिए लॉन्च किया गया है तो 3.5 mm हेडफोन जैक आपको मिलता है और आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिलता है। चलिए अब मेन बात करते हैं जिसके लिए ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है, वो है गेमिंग। तो इसमें आपको सबसे पहले तो मीडियाटेक की तरफ से आने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 एक एनर्जी 5G चिपसेट मिलता है, जो कि मैंने आपको बोला कि ये किंग ऑफ चिपसेट है। 15 से 20,000 रुपये की रेंज में जो भी स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं उनमें ये प्रोसेसर अगर है ना तो वो भाई किंग ऑफ चिपसेट है, क्योंकि
अभी तक इस प्राइस में जितने भी चिपसेट हैं उनसे सबसे ज़्यादा एंट्री स्कोर इस स्मार्टफोन इस चिपसेट ने हासिल किया है। इस चिपसेट ने अभी तक 7,50,000 तक का अपना एंट्री स्कोर हासिल कर चुका है। ठीक है, तो ये प्रोसेसर बढ़िया है, गेमिंग प्रोसेसर है, जिसकी वजह से आप लोग Realme P1 स्पीड 5G स्मार्टफोन में गेमिंग कमाल की कर पाओगे। और ये जो प्रोसेसर है 4 nm पे वर्क करता है और 2.5 गीगाहर्ट्ज की एक क्लॉक स्पीड को भी सपोर्ट करता है। बाकी स्मार्टफोन में आपको 6050 इसका 2 का BC लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी मिलता है, जिससे आपको जो हीटिंग का प्रॉब्लम है वो भाई नहीं होगा। बाकी स्मार्टफोन में आपको एक GT मोड भी मिलता है जो कि गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, और गेमिंग वॉइस चेंजर भी मिलता है। लाइक आप लोग गेमिंग कर रहे हो तो गेमिंग में आप किसी का फनी वॉइस यूज़ करना चाहते हो, मतलब चेंजिंग वॉइस जैसे कि आप बोल रहे हो तो वो चेंज हो जाए, तो उस फीचर्स को भी इसमें ऐड किया गया है, जिससे आप लोग गेमिंग करने के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अलग अलग वॉइस के साथ में आप लोग इस गेमिंग को इंजॉय कर पाओगे। बाकी इस स्मार्टफोन में आप लोग 90 FPS की स्मूथ गेमिंग कर पाओगे, और ये Realme वाले भाई खुद कहते हैं कि ये गेमिंग स्मार्टफोन है तो उसमें आप लोग 90 FPS में स्मूथ गेमिंग कर पाओगे। बाकी स्मार्टफोन में 12 GB तक का LPDDR4 एक्सरे मिलता है और 256 GB तक का UFS 3.1 का स्टोरेज भी आपको देने को मिलता है। बाकी जो इसमें आपकी सबसे खास बात है वो ये है कि इसमें आपको 14 GB तक का एक डायनेमिक रैम मिलता है। मतलब टोटल इस स्मार्टफोन में आपको 26 GB तक का रैम मिलता है, जो कि अपने प्राइसिंग के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सही है। 26 GB तक का रैम मिलता है, कितने भी हैवी गेम आप स्मार्टफोन में आसानी से रख सकते हो। तो भाई गेमिंग के मामले में कोई भी शक नहीं है कि आप लोग गेमिंग बढ़िया नहीं कर पाओगे। गेमिंग स्मार्टफोन में बाकी में आप लोग बढ़िया कर पाओगे। प्राइसिंग की बात करेंगे तो ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट के अंदर 2 वेरिएंट के साथ में लॉन्च हुआ है। 8GB प्लस 128 GB 17,999 रुपये और 12GB प्लस 256 GB 20,999 रुपये। भाई इस स्मार्टफोन की सेल है वो 20 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, वो फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट होगी, और फर्स्ट सेल में आपको 2,000 रुपये तक का कूपन मिलेगा। 2,000 रुपये तक का अगर आपको कूपन ऐड करते हो तो ये स्मार्टफोन आपको 15,999 रुपये में मिल जाएगा। तो सीधे शब्दों में बात करते हैं कि क्या आपको ये स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको जब होगा और सबसे बढ़िया स्मार्टफोन भी लगेगा जब आप लोग इसे फर्स्ट सेल में 2,000 रुपये ऑफ में परचेज कर पाओगे, तब बढ़िया रहेगा। और प्राइसिंग के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा पैसे भी देने नहीं पड़ेंगे, और उस प्राइस में अगर 15,999 रुपये के प्राइस में आप लोग परचेज कर रहे हो तो उस प्राइस पे ये स्मार्टफोन बढ़िया होगा गेमिंग के लिए। ठीक है, लेकिन भाई मैं अगर बताऊं कि अगर 12GB प्लस 256 GB वाला मॉडल 20,999 रुपये आप लोग परचेस कर लो, तो मेरे अकॉर्डिंग इतना महंगा स्मार्टफोन परचेस करोगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि इस प्राइस में 20,000 21,000 के रेंज में और भी बहुत सारे स्मार्टफोन हैं जिसमें आपको प्रोसेसर भी बढ़िया मिलेगा, कैमरा भी बढ़िया मिलेगा, ठीक है, बैटरी बैकअप, बैटरी वाट भी बहुत ज़्यादा कमाल का मिलेगा, और डिस्प्ले भी बहुत ज़्यादा कमाल का मिलेगा। सो अगर आप लोग इस स्मार्टफोन को ऑफर में परचेस कर सकते हो तो परचेस कर लो। बाकी अगर आप लोग ऑफर में नहीं परचेस कर सकते हो तो मैं आपको ट्राई नहीं दूंगा कि आप लोग परचेस कर लो। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं फिर भी कहना चाहूँगा, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए ही स्मार्टफोन चाहिए 16-17 हज़ार रुपये की रेंज में, तो ऑफलाइन मार्केट में आपको ये स्मार्टफोन 16,500 रुपये मिल जाएगा। तो आप लोग इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग सिर्फ गेमिंग के लिए चाह रहे हो, कैमरा से आपको कोई भी मतलब नहीं है, तो आप लोग इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। बाकी मुझे फिलहाल में यही लगता है, आप लोग मेरे को बताना कि Realme P1 स्पीड 5G स्मार्टफोन आपको कैसा लगा। क्या आप लोग इस स्मार्टफोन को परचेस करना चाहोगे या फिर परचेस करना नहीं चाहोगे, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी भाई बोलते बोलते आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, क्योंकि 3-4 वीडियो लगभग 11-11 12-12 मिनट के शूट कर चुका हूँ, लगातार बोले जा रहा हूँ, तो उसके लिए लाइक को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं आप लोग से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज के लिए